ऐसे ही कर, भस्त्रिका कर, कपाल भाती कर लो। चलो कपाल भाती करो जी बिटिया, 10-10 मिनट का कपाल भाती का अनुलोम विलोम का एक राउंड करो, लय के साथ करो। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाएं। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाएं। शुभ कर्मों के अभ्यासों से, शुभ कर्मों के अभ्यासों से जीवन का कण कण महकाए। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए। सब वेदों का सार भरा है ऋषियों की पावन वाणी में। सब वेदों का सार भरा है ऋषियों की पावन वाणी में। ऋषि पथ का अनुशीलन कर, ऋषि पथ का अनुशीलन कर गुरुवर के अनुचर बन जाए। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए। भूतकाल का शोक हटाकर वर्तमान को शुद्ध बना। अतीत व्यतीत हो चुका है, तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, भविष्य भी अनागत है। हमारे हाथों में वर्तमान है। वर्तमान को संवार लो, सुधार लो, वर्तमान को सही बना लो, तो प्रारब्ध भी सही हो जाएगा। जो वर्तमान में पुरुषार्थ किया जाता है वही हमारा प्रारब्ध बनता है, और तो वर्तमान ही तो भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा तत्व होता है वर्तमान। इसलिए योग को योग भी कहा जाता है, वर्तमान में जीना ही योग है। कैसे? वर्तमान में सजग होकर के, पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ योग पथ का, गुरु पथ का, वेद पथ का, ऋषि पथ का, सनातन पथ का बस पालन करें, उस पर आगे बढ़े। चरे वेदी चरे वेदी। चलो कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतरी शीतकारी चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने तन मन जीवन को योग में ऐसा ढाल लो कि योग तुम्हारी ढाल बन जाएगा, फिर तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाएगा। कुछ कह रहे हैं फिर से कोरोना पांव पसार रहा है, समझ लेना। जो किसी भी तरह से कमजोर है, जिसका बुद्धि बल कमजोर है, जिसका भाव बल कमजोर है, मनोबल कमजोर है, जिसका कर्म बल, जिसका पुरुषार्थ कम है, जो शरीर से कमजोर है, इंद्रियों से कमजोर है, जो मन से कमजोर है, जिसका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, ब्रह्म बल जिसका कमजोर है, वो किसी न किसी लपेटे में आएगा, धोखा खाएगा, बेमौत मर जाएगा। वो बेखौफ जिएंगे जिनका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, प्राण बल, ब्रह्म बल, आत्म बल प्रबल है, और ना योगात परम बलम, ये सब बल मिलेगा योग से। जिसका जो सामर्थ्य है, जैसे पहले बेटियों ने पूरा दंड बैठक लगाई, एडवांस योग किया, अब हमारे सन्यासी
पूरे दम घम के साथ ऐसे एक एक दंड 100 बार, साधारण दंड 100 बार लगाई, हनुमान दंड 100 बार लगाई, मिश्र दंड 100 बार लगाई। बल दमखम है तो 100 बार से दंड लगाओ, शेरों की तरह जियो, कायर कमजोर बुजदिलों की तरह क्यों जीना। पूरी एकाग्रता, पूरी अंतर्मुखता, ऐसे अपने बच्चों को योग में ढालो। योग से बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और बूढ़ों का, वृद्धों का बुढ़ापा, वार्धक्य सुधरेगा। जीवन ही योग से संवरेगा, और कोई रास्ता नहीं है। चलो अपने अपने अभ्यास पूरे करो पूरी अंतर्मुखता के साथ। भूतकाल का शोक हटाकर वर्तमान को शुद्ध बनाए। भूतकाल का शोक हटाकर वर्तमान को शुद्ध बनाए। जीवन के एक एक क्षण को हम, जीवन के एक एक क्षण को हम परहित में अर्पण कर जाए। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए। गुरु निष्ठा आधार बनाकर दुर्गुण दुरित दूर भगाए। गुरु निष्ठा आधार बनाकर दुर्गुण दुरित दूर भगाए। निश्रेयस और अभ्युदय संग, निश्रेयस और अभ्युदय संग भव सागर से हम तर जाए। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चल कर हम भी गुरु कल्प बन जाए। जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, हमारे ऋषि ऋषिकाएं, हमारे सारे देवी देवताएं ऊर्ध्वरेता थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य के तत्व को अनुभव किया था। जब हमारी भोग बुद्धि होती है, फिर से सुनना, जब हमारी भोग बुद्धि होती है, पिंड में, ब्रह्मांड में एक ब्रह्म तत्व नहीं दिखता, तो संसार के भौतिक आकर्षणों में, प्रलोभनों में, मोह माया में, भोग विलास में हमारी शक्ति का अधोगमन हो जाता है। हम निस्तेज हो जाते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। मूलाधार से सहस्रार तक अंतःशक्तियों का जागरण होता है। यह है कुंडलिनी योग। यह ऊर्ध्वरेता होना है, ऊर्ध्वचेता होना है, ब्रह्मवर्चस तेज को पाना है। तो ये ब्रह्मवर्चस तेज मिलेगा भाई। ये प्राणायाम 5 मिनट कर लेना। जैसे मैंने भस्त्रिका लंबा करने के लिए आपको बोला है, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, कैंसर जैसे रोगों से बचने के लिए और उनको होने के बाद मिटाने के लिए, SLMS, ऑटोमन डिजीज, तमाम तरह का जो भीतर विध्वंस चल रहा है। 10-20 मिनट, आधा 1-1 घंटा भस्त्रिका, 1-1 घंटा कपालभाति, इस शरीर में, तन में, मन में, जीवन में जो भी ग्रंथि हैं उनसे उभरने के लिए और पूरे आंतरिक तंत्र को पूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए। अनुलोम विलोम तो 72 लाख 10,000 नाड़ियों को, 8 चक्रों को, 90 द्वारों को, 30-70 सेल्स को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को, सबको ऊर्जा से आप्लावित कर देता है। तो जैसे भस्त्रिका 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा आपको बताया। पित्त रोगों में शीतली शीतकारी भी 5-5 मिनट कम से कम। ऐसे ऊर्ध्वरेता होने के लिए शक्तियों का अधोपतन हो रहा है संसार की तमाम वासनात्मक इस वातावरण में। इसलिए बाह्य प्राणायाम करो। एक तरफ तो सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब चारों तरफ पर्सनल केयर के नाम पर पूरा विध्वंस मचा पड़ा है। सब सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, सिंथेटिक सारे गैजेट्स,
उसमें सब में रेडिएशन, फिर चारों तरफ पॉल्यूशन, विध्वंस मचा पड़ा है। और इस संसार की तमाम चुनौतियों के बीच में भी आपको जीवन के परम तत्व को पाना है, परम सत्य को पाना है, ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना है, संयम को उपलब्ध होना है। ये ब्रह्म और तेज मिलेगा ये बाह्य प्राणायाम से। क्या करो, ये भी 5 मिनट करो, 5 बार तो शुरू करो बाह्य प्राणायाम, 5 बार जाइए, मेरे साथ साथ करो।